गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑटिज्म पर एक और फिल्म आने जा रही है। ऑटिज्म आप जानते हैं एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है जो उमूमन बचपन में शुरू हो जाती है और इसमें बच्चों के रिफ्लेक्स कम हो जाते हैं। तो इस पर कुछ फिल्में आ चुकी हैं। आमिर खान ने बहुत पहले इस पर तारे ज़मीं पर फिल्म बनाई थी और अभी अभी हाल में जो उनकी फिल्म रिलीज हुई है सितारे ज़मीं पर, उसमें भी वही बात है। लेकिन अब एक और फिल्म आने जा रही है जिसका नाम है तन्वी द ग्रेट। जी हाँ, तन्वी द ग्रेट जो है फिल्म, ये इसका निर्देशन किया है अनुपम खेर ने। और ये फिल्म जो है 17 जुलाई को आने जा रही है, इसी साल, इसी महीने में। और ये जो फिल्म है दोस्तों, इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, कल ही रिलीज हुआ, मैंने देखा भी, अच्छा ट्रेलर है। और अनुपम खेर जो हैं इसमें, उन्होंने कहानी बताई इसके ट्रेलर रिलीज होने पर कि उनके परिवार में, उनके एक रिश्तेदार में एक शादी में गए थे, वो अपने भतीजे की शादी हुई, तो वहीं पर उनको एक लड़की जो मिली, वो रिश्तेदार की ही थी और वो खोई हुई थी अपने आप में। जब अनुपम खेर ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि मैं अपनी दुनिया को देख रही हूँ। तो उनको समझ में नहीं आया कि अपनी दुनिया को क्या देख रही है, लेकिन धीरे धीरे बात समझ में आ गई कि वो लड़की ऑटिज्म की शिकार है। तो उसी आधार पर ये फिल्म बनी है तन्वी द ग्रेट। और जो ट्रेलर मैंने देखा दोस्तों, अच्छा ट्रेलर है। और उसमें तन्वी जो है, जो वो आर्मी में जाना चाहती है, उसके पिता आर्मी पर्सन रह चुके हैं, आर्मी मैन थे, वो आर्मी में जाने की उसकी महत्वाकांक्षा है। अनुपम खेर ने इसमें लीड रोल भी किया है, लीड रोल भी है। और तो अब ये फिल्म जो है, ये निश्चित रूप से जो फिजिकली और मेंटली जो चैलेंज लोग रहते हैं, उनको लेकर के बनी है। और अच्छी बात है कि इस तरह की चेतना जो है हिंदी समाज में आ रही है, बॉलीवुड में आ रही है। और मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव मानता हूँ कि हमेशा हम फिल्में जो है सो कॉल्ड नॉर्मल लोगों पर बनाते हैं, सो कॉल्ड नॉर्मल। और सो कॉल्ड नॉर्मल लोग ही समाज में नहीं रहते, बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो सो कॉल्ड नॉर्मल नहीं होते। तो सो कॉल्ड नॉर्मल जो लोग बाहर होते हैं, उसमें कई तरह के लोग होते हैं। उसमें मेंटली चैलेंज होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं, तो कई तरह के लोग होते हैं। तो उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी परेशानियाँ क्या हैं, उनकी चिंताएँ क्या हैं, उनके संघर्ष क्या हैं, ये सब अगर फिल्मों में आता है तो ये मैं इसको जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या दुनिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसको मैं मानता हूँ कि उसकी संवेदना का विकास हो रहा है। इसमें अनुपम खेर ने ये भी बताया, हालांकि ये बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, उनका कहना है कि ये फिल्म को उन्होंने पहले विदेश में दिखाया, क्योंकि पहले जब किसी फिल्म का नाम विदेश में हो जाता है तो यहाँ उसको ज़्यादा दर्शक मिलते हैं। हालांकि ये मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये जिसको कहते हैं ये कोई प्रमाणिक बात है। और मुझे लगता है कि अनुपम खेर इसको सिर्फ जो है सो पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ऑटिज्म को लेकर के या फिजिकली मेंटली चैलेंज को लेकर के भारत में भी फिल्में बन रही हैं, सफल हो रही हैं। तारे ज़मीं पर और सितारे ज़मीं पर दोनों सफल फिल्में रही हैं, फिर इस तरह की बात करने का क्या औचित्य है। लेकिन अनुपम खेर की अपनी एक अदा है, तो कई बार चीज़ों को अनावश्यक कंट्रोवर्सी भी पैदा करते हैं। तो अगर इस कंट्रोवर्सी का फिल्म को लाभ मिल जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने ये भी बताया कि रॉबर्ट डी नीरो भी उनकी फिल्म देखने आए थे। शुरू में उन्होंने कहा कि वो 15 मिनट के लिए आए थे, लेकिन वो आधे घंटे इंटरवल तक बैठे रहे। तो अच्छी बात है, इंटरनेशनली अक्लेम भी अगर फिल्म होती है तो उसका एक जिसको कहते हैं कि एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है पूरी दुनिया में। भारत में उसी आधार पर मिले या रिस्पॉन्स न मिले ये ज़रूरी नहीं है, कई बार नहीं भी मिलता है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होगा जिन फिल्मों को पहले इंटरनेशनल एक्लेम मिल गया उनको हिंदुस्तान में एक्लेम नहीं मिलता है, इतिहास ये भी बताता है। लेकिन ये सब अलग बातें हैं। और ये अच्छी बात है कि तन्वी जो है, वो तन्वी द ग्रेट जो फिल्म जो है, एक मेंटली चैलेंज लड़की के बारे में है जो आर्मी में जाना चाहती है, जो आर्मी में जिसके पिता थे। और एक तरीके से इसमें आर्मी और फिजिकली और मेंटली चैलेंज को मिलाया गया है, क्योंकि आजकल एक चलन आ गया है ना कि हर चीज़ को इंडियन आर्मी पर बना दो तो उस फिल्म में कुछ दर्शक मिल जाते हैं। क्योंकि सेना जिंदाबाद और सेना के जवान जिंदाबाद का भी एक हमारे देश में भी चलन है। तो अनुपम खेर ने अभी दोनों चीज़ें मिलाई हैं। लेकिन अगर फिल्म अच्छी हो तो मिक्सिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल फिल्म अच्छी हो, और फिल्म अगर अच्छी नहीं हुई तो इस मिक्सिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। बहरहाल
आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।